हाय गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजीव क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ। एनसीईआरटी मैथ कंप्लीट मैथ आज के बाद हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। आज से आपको हमारे चैनल पे डेली बाय डेली आपको क्लास 10 का मैथ मिलता रहेगा। आज हमारा पहला टॉपिक होगा। पहला टॉपिक क्या रहेगा? पोलिनोमियल। पोलिनोमियल चैप्टर सेकेंड चैप्टर जो कि आपका एनसीईआरटी मैथ में, उसको हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, ताकि आपको डेली बाय डेली क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एनसीईआरटी मैथ को हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे, कोई भी एक क्वेश्चन नहीं होगा जो हम लोग स्किप करेंगे, ना ही कोई चैप्टर स्किप करेंगे। अभी हम लोग सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने चैप्टर पे। देखिए, सबसे पहले हमें पोलिनोमियल पढ़ना है, तो पोलिनोमियल से पहले हमें इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना होगा। ये एक अलजेब्रा का ही चैप्टर होता है। तो अलजेब्रा क्या होते हैं? अलजेब्रा में 4 टॉपिक मेन होते हैं। क्या क्या होता है? तो अलजेब्रा किससे मिलके बना होता है, सबसे पहले उसे हम लोग देखते हैं। अलजेब्रा बनने के लिए सबसे पहले उसमें वेरिएबल आपने देखे होंगे कि ax या 2x प्लस वाई, ये सब मतलब जिसमें x y आ जाते हैं, तो इसे x और y को कहा क्या जाता है, 3 को क्या कहा जाता है, प्लस 7 प्लस 8 आ गया तो इसमें 8 को क्या कहा जाता है। इन सब चीजों के बारे में आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं अपने पहला जो इसमें पार्ट होता है अलजेब्रा का। एक पार्ट आ जाता है वेरिएबल, दूसरा जो पार्ट आ जाता है कांस्टेंट, तीसरा जो हमारा पार्ट होता है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट हो जाता है। उसके बाद से क्या होता है, एक ऑपरेटर हो जाता है, ऑपरेटर। तो देखिए ये वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल। देखिए इसमें जब आप देखेंगे तो इसमें एक बैरी शब्द आ रहा है। बैरी शब्द का मतलब हो गया जिसकी वैल्यू फिक्स ना होती हो। ऐसा अलजेब्रिक, ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू मैथ में फिक्स ना होती हो, उसको वेरिएबल कहा जाता है। देखिए इसका डिफिनेशन क्या होता है, इन चारों के डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं और उसके बाद से पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इन्हीं चारों से मिलकर क्या बनता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जानना, इनसे मिलके क्या बनेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो 3x का क्यूब प्लस 8x प्लस 7, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 1/x क्यूब प्लस 7 प्लस 9x, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अंडर रूट x प्लस 3x स्क्वायर, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सब कुछ होता है, उसमें से कुछ निकलते हैं पोलिनोमियल। उसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़ने के बाद, इन टॉपिकों को पढ़ने के बाद, उसके बाद हम पढ़ेंगे पोलिनोमियल को। पोलिनोमियल से पहले आपको इन सब टॉपिकों के बारे में जान लेना चाहिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए वेरिएबल को सबसे पहले देखते हैं, वेरिएबल क्या होता है। तो इसमें लिखेंगे दोज सिंबल्स आर अल्फाबेट, दोज सिंबल्स आर अल्फाबेट आर वैल्यू ऑफ फ्री, जिनकी वैल्यू फ्री होती है, जिनकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है। हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। कभी भी आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो उसमें कहीं पे x की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी, कहीं पर x की वैल्यू 5 मिल जाएगी। तो x की वैल्यू फिक्स नहीं होती है। और जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, जो अल्फाबेट के सिंबल होते हैं, यही वेरिएबल कहा जाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। एक्सप्रेशन में वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, क्या होंगे वो सिंबल्स होते हैं या अल्फाबेट होंगे। अल्फाबेट, उसके बाद सिंबल। सिंबल्स क्या, तो जैसे अल्फा बीटा गामा ये सब चीज है। और अल्फाबेट क्या, तो A to Z, ये सभी अल्फाबेट और सिंबल्स जो होते हैं, यदि उनकी वैल्यू फिक्स नहीं है तो क्या कहे जाएंगे, वेरिएबल कहे जाते हैं। उसके बाद से हम चलते हैं अपने कांस्टेंट पे। कांस्टेंट क्या होते हैं, तो कांस्टेंट ये फ्री होते हैं, इनकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे देखिए कहीं पे 8x आ गया, 7x प्लस 5 आ गया, तो इसमें जो 5 है ये फिक्स है। 8x प्लस 3 आ गया, तो ये जो 3 है हमेशा ये 3 ही रहेगा, ये ऐसा नहीं होगा कि 3 की वैल्यू कुछ और हो जाए। 3 अपने आप में फिक्स है, तो ये क्या होते हैं, कांस्टेंट। तो दीज आर फिक्स्ड, ये क्या होते हैं, ये फिक्स्ड होते हैं, ये हमेशा ही फिक्स्ड होते हैं, ये कभी बदलते नहीं है। कोएफिशिएंट क्या होता है, तो कोएफिशिएंट देखिए 7x प्लस 5 लिखा गया है, तो देखिए कांस्टेंट और कोएफिशिएंट में यही डिफरेंट होता है। मेन आपसे पूछ देंगे कि लोग कि कांस्टेंट और कोएफिशिएंट में क्या डिफरेंस होता है, तो देखिए कांस्टेंट हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट हमेशा
या तो ऐड में होगा या तो निगेटिव में होगा, या तो सब्ट्रैक्शन में होगा या तो एडिशन में होगा। और कोफिशिएंट क्या होगा, हमेशा या तो मल्टीप्लिकेशन में होगा या तो डिवाइड में होगा। देखिए जैसे 3x² प्लस 7/x प्लस y प्लस 9, यहाँ पे देखिए y मत लिखिए अभी, प्लस 9 ही लिखिए, प्लस 9। यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट 3 है, 7 है और 9 क्या है, 9 कांस्टेंट है, क्योंकि ये 9 ऐड में है तो ये कांस्टेंट हो गया। ये जो 3 है ये किस में है, ये कोफिशिएंट है, क्यों, क्योंकि x² के साथ हमेशा मल्टीप्लाई में है। जब ये मल्टीप्लाई में होगा या डिवाइड में होगा तो उसे क्या पढ़ते हैं, उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे पूछा जाए x² का कोफिशिएंट तो 3, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, तो कांस्टेंट हमारा 9 है। देखिए इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखिए इसका डिफिनेशन लिखेंगे, दोज नंबर्स विच आर ये एडिशन या सब्ट्रैक्ट होगा। कांस्टेंट क्या होगा, ये हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्ट होगा। और जो कोफिशिएंट होगा या तो ये मल्टीप्लिकेशन होगा या तो डिवीजन होगा। और ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो ऑपरेटर्स 4 होते हैं केवल मैथ में, एक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, यही 4 शब्द होते हैं जो ऑपरेटर होते हैं। पूरे मैथ को कौन ऑपरेट करता है, तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, यही। हमें उम्मीद है कि आप वेरिएबल, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट, ऑपरेटर सभी चीजों को बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। और ये चारों जब मिलते हैं, ये सभी मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आइए देखते हैं ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे देखेंगे तो 3x² प्लस 7/√x प्लस 8x² प्लस 7x/2 प्लस 3, कहीं पे आ जाएगा 3x² प्लस 8√x प्लस 9। ये सब क्या है, ये सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये सभी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसमें आपसे पूछेगा वेरिएबल क्या है, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x। सारे में वेरिएबल क्या है, x। कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट आपको पर्सनली पूछेगा कि किसका कोफिशिएंट पूछ रहा है। यहाँ पे पूछेगा x² का कोफिशिएंट तो 3 हो जाएगा। सबसे पहले वाले को एग्जांपल्स में कांस्टेंट क्या है, तो हमारा 8 है। सेकंड वाले में कांस्टेंट क्या है, तो सेकंड वाले में कांस्टेंट 3 है। थर्ड वाले में कांस्टेंट क्या है, तो 9 है, क्योंकि ये हमेशा किसमें, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होगा। यहाँ पे आप माइनस भी लिख सकते थे, माइनस। 2 एग्जांपल्स प्लस वाले, 1 एग्जांपल्स माइनस वाले। यहाँ पर क्या हो गया, 9। अब देखिए सेकंड वाले में पूछ दे x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 7/2। x के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, 7/2। अब इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पोलिनोमियल बनता है, इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से क्या बनता है, पोलिनोमियल। तो आइए अब हम चलते हैं अपने पोलिनोमियल में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से ही कुछ को छाट के पोलिनोमियल बनाया जाता है। तो देखिए पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल के लिए हमें क्या देखना होता है कि जो इसमें वेरिएबल है, वेरिएबल की डिग्री क्या होनी चाहिए, वेरिएबल की डिग्री हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। वेरिएबल की डिग्री क्या होनी चाहिए, हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लिख लेंगे पावर ऑफ वेरिएबल्स, पावर ऑफ वेरिएबल्स इन शुड बी अ होल नंबर। मतलब जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर किस में होनी चाहिए, होल नंबर। और होल नंबर क्या होते हैं, तो 0, 1, 2, 3, मतलब 0 से बड़े होते हैं और कहाँ तक होते हैं, इनफाइनाइट तक। 0 से बड़े और कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो अब आपको एग्जांपल्स में देगा और पूछेगा ये पोलिनोमियल है या नहीं है। सबसे पहले हमें पोलिनोमियल ही पहचानना होगा, क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है, पोलिनोमियल। तो जब तक हम पोलिनोमियल पहचानना नहीं जानेंगे तब तक हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं पोलिनोमियल क्या होता है। जैसे 3x² प्लस 8x प्लस 9, तो इसको देखिए ये लिखेगा यहाँ पे आपसे px इक्वल टू, तो क्या यह पोलिनोमियल है, तो हाँ है। ऐसे ही आपसे पूछ देगा कि py इक्वल टू 8x² प्लस 9y, क्या यह पोलिनोमियल है, तो हाँ है। ये किसका पोलिनोमियल है, तो इसमें हमें y को देखना है, जो यहाँ पे लिखा रहेगा उसी को हमें देखना है। ये केवल px ही नहीं लिखता है, क्या यह x का पोलिनोमियल p है।
एक्स का पोलिनोमियल, मतलब यहाँ पे एक्स को ही मेनली हमें देखना है। जैसे कहीं पे लिख दे एफ जेड, तो दे दे जेड स्क्वायर प्लस 8/x प्लस में 9। यहाँ पर बोले क्या यह पोलिनोमियल है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर x को जब ऊपर ले जाएंगे तो लिखेंगे जेड स्क्वायर प्लस 8x की पावर -1 प्लस 9। तो कई लोग कह सकते हैं इसमें कि यह पोलिनोमियल नहीं है। तो यह पोलिनोमियल नहीं है, पूछा जाएगा क्यों, तो वो लोग बता देंगे कि x की डिग्री क्या है, होल नंबर नहीं है, x का पावर क्या है, होल नंबर नहीं है। लेकिन हमें x से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, z से मतलब है। तो यहाँ पे z की पावर क्या है, होल नंबर है, 2 हमारा होल नंबर है, इसलिए ये भी हमारा पोलिनोमियल है। तो ये सब हमारे क्या है, पोलिनोमियल है। अब आइए देखते हैं कि क्या पोलिनोमियल, कौन से पोलिनोमियल नहीं होते हैं। सब कुछ पोलिनोमियल है ही, तो कौन सा ऐसा एग्जांपल्स होता है जो पोलिनोमियल नहीं होता है। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा x का स्क्वायर प्लस मान लीजिए 8/x, ये किसका हो, px का हो, ये px का पोलिनोमियल है। देखिए तो इसमें ये कहेंगे कि सारे x के पावर तो आपको होल नंबर ही दिख रहे हैं, कहाँ नहीं है, तो इस x को हमें ऊपर ले जाना पड़ता है। एक्स स्क्वायर प्लस 8x की पावर -1। अब ये हो गया px का पोलिनोमियल। अब बताइए पोलिनोमियल नहीं है, तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x की पावर क्या है, होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये हमारा पोलिनोमियल नहीं है। तो सबसे पहले आपको पोलिनोमियल पहचानना आना चाहिए। पोलिनोमियल पहचानने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमें उसकी पावर देखना है, वेरिएबल की पावर। वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। वेरिएबल के पावर क्या होने चाहिए, हमेशा होल नंबर होना चाहिए। पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर। पावर ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए, हमेशा होल नंबर होना चाहिए। तो आप लोगों ने पोलिनोमियल पहचानना भी सीख लिया, हमें उम्मीद है कि अब चलते हैं हम अपने आगे वाले टॉपिक पे, देखते हैं इसकी डिग्री हम कैसे बताते हैं। देखिए डिग्री के लिए क्या होता है, तो डिग्री जो होती है, इसी चैप्टर में आप एक डिग्री देखेंगे। तो डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होता है, तो जैसे देखिए यदि यहाँ पे px लिख दिया जाए, लिखा जाए 8x स्क्वायर प्लस 9x प्लस में 6, यहाँ पे इसकी डिग्री पूछी जाए तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे हमारा जो लिखा हुआ रहेगा उसी का देखना है, क्या है, x है। तो x की हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। अब ऐसे ही आपको दे दे एफ जेड इक्वल टू 8x की पावर क्यू जेड का स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर जेड प्लस 8z। अब आपसे पूछे यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है, तो देखिए अब आप कहेंगे कि x की पावर 3, वेरिएबल की पावर तो हाईएस्ट 3 है, तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। तो जब भी आप डिग्री 3 लिख देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। आपको क्या लिखना है, देखना है कि किसका पोलिनोमियल है, तो z का पोलिनोमियल है। तो यहाँ पे z का हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो क्या हाईएस्ट पावर है 2, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2। आपको, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। डिग्री कैसे निकालते हैं, तो जो भी हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी डिग्री होगी। इसमें कभी कभी हमें सॉल्व करने को भी दे देगा। जैसे देखिए कहीं पे दे दे एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2, क्या दे दे, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर दे दे। तो अब आप कहेंगे कि यहाँ पे एक्स की अधिकतम पावर क्या है, 1, तो ये आप डिग्री जब 1 लिख देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। आपको डिग्री 1 नहीं लिखनी है, सबसे पहले इसे सॉल्व करना है। a प्लस बी के होल स्क्वायर पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब x की हाईएस्ट पावर क्या है, तो 2 है, तो डिग्री इसकी क्या हो जाएगी 2। तो अब हमें उम्मीद है कि आप पोलिनोमियल को भी पहचान लेंगे और पोलिनोमियल की डिग्री भी बता लेंगे। अब हम चलते हैं, इस पोलिनोमियल में डिग्री के बेस पे कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल और क्वार्टिक पोलिनोमियल। और क्वार्टिक पोलिनोमियल को ही बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी बोलते हैं। तो आइए इन चारों को भी हम लोग देख लेते हैं आज ही के लेक्चर में। आइए हम देखते हैं डिग्री के बेस पे जो पोलिनोमियल के पार्ट्स होते हैं उनको। सबसे पहले हमारा लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, तो ऐसा पोलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 1 हो। जिसकी डिग्री 1 होगी उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1, डिग्री 1 होगी तो उसे क्या कहेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। इसकी डिफिनेशन क्या होगी, तो अ पोलिनोमियल
a polynomial of degree 1 is called a linear polynomial. क्या कहेंगे? अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पोलिनोमियल। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? तो इसके एग्जांपल्स आपको वेरिएबल में ऐसा ही रखना है जिस वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या हो 1 हो। तो इसके एग्जांपल आप लिख सकते हैं x प्लस 8, 7x प्लस 9, x की पावर केवल x की पावर 1 लिखिए या x लिखिए, एक ही बात है, x लिखिए या 9x लिखिए या 8x लिखिए या -7x लिखिए या अंडर रूट में 3x लिखिए। अंडर रूट में 3 हो सकता है लेकिन x अंडर रूट में नहीं हो सकता। x अंडर रूट में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? x अंडर रूट में जब हो जाएगा तो यह पोलिनोमियल ही नहीं होगा। तो इसलिए x की पावर आपको क्या रखनी है? हमेशा होल नंबर ही रखना है। x की पावर फ्रैक्शन में भी चला जाएगा, वहां पे भी पोलिनोमियल नहीं होगा। अब देखिए अंडर रूट 3x लिखिए, फिर क्या एग्जांपल लिख सकते हैं? 1/2x लिख सकते हैं, 1/√3x लिख सकते हैं। ये सब क्या हो गए? ये लीनियर पोलिनोमियल के एग्जांपल हो गए। लीनियर पोलिनोमियल के ही एक इक्वेशन होती है जो जैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन, उसका बेसिक फॉर्मेशन क्या होता है? तो ये आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? ax प्लस बी। इसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ax प्लस बी। यहाँ पे लिखेंगे वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है लीनियर पोलिनोमियल का? ax प्लस बी, और a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये रहा आपका लीनियर पोलिनोमियल। अब हम चलते हैं अपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं अपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे। देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पोलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो? 2 हो, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या कहते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे? अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं, पोलिनोमियल। अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसके एग्जांपल्स, इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है तो उसे आप लोग देख लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्मेशन या पोलिनोमियल क्या होता है? तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, और यहाँ भी a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। और इसका देखिए एग्जांपल्स में आपके लोग क्या लिख सकते हैं? इसका एग्जांपल्स x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, केवल 3x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? तो x की पावर 2 प्लस 9 भी लिख सकते हैं, 1/2x स्क्वायर प्लस 5 भी लिख सकते हैं। तो आप इसके एग्जांपल्स कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। तो ये क्या हुआ? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए? 2 होना चाहिए, उसमें जो हाईएस्ट डिग्री हो 2 हो। अब हम चलते हैं अपने क्यूबिक पोलिनोमियल पे कि क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है। आप उसको वर्ड से भी समझ रहे होंगे, क्यूबिक। क्यूबिक का मतलब हो गया कि जिसकी डिग्री 3 होनी चाहिए। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होगा? देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल, तो अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, a polynomial of degree 3 is called a cubic polynomial. A polynomial of degree 3 is called a cubic polynomial. cubic polynomial की हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए? 3। आइए इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्मेशन देख लेते हैं, स्टैंडर्ड पोलिनोमियल देख लेते हैं कि क्या होता है। तो इसका होता है ax क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d
अब आप इससे कोई पूछ दे कि ABCD क्या है, तो ABCD एक रियल नंबर है और उसमें भी ए क्या होना चाहिए कि वेयर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, वेयर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, तो इससे एग्जांपल्स हो सकते हैं एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1 भी हो सकता है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स में आपको केवल यही ध्यान रखना है कि ऐसा हमें पोलिनोमियल जरूर लिखना है जिसकी डिग्री हाईएस्ट 3 हो। ऐसा नहीं होगा कि आप केवल लिख दें एक्स स्क्वायर तो ये भी क्यूबिक हो जाएगा, ये क्यूबिक नहीं होगा, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। आपको एक्स की पावर 3 उस पोलिनोमियल में होना ही चाहिए, तभी जाके वो क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। अब हम चलते हैं क्वाटिक पोलिनोमियल। किस पे चलते हैं? क्वाटिक पोलिनोमियल। देखिए क्वाटिक पोलिनोमियल ये फोर्थ टाइप है, क्वाटिक पोलिनोमियल। क्वाटिक पोलिनोमियल को ही बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी कहा जाता है। यदि आपसे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी पूछा जाए तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाटिक पोलिनोमियल वाला ही डिफिनेशन आप लिख सकते हैं। देखिए इसमें क्या लिखेंगे, तो अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, अ